और चलिए धनाधन शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली बड़ी खबर नागपुर से आपको बताएं, जहां विस्फोटक बनाने वाली कंपनी में बड़ा धमाका हुआ है। धमाके में 9 लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों में 6 महिला और 3 पुरुष शामिल हैं। कास्ट बूस्टर प्लांट में पैकिंग के दौरान ये धमाका हुआ। नागपुर के बाजार गांव में ये बड़ा धमाका हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें वहां के हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि विस्फोटक कंपनी में अचानक धमाका हो गया और इस धमाके की चपेट में करीब 9 लोग आ गए हैं, जिसमें से 6 महिला और 3 पुरुष बताए जा रहे हैं, जिनकी मौत हो चुकी है। कुछ लोग इसमें घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं विस्फोट कितना बड़ा, धमाका कितना बड़ा हुआ होगा, जिसको लेकर आसपास अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। और अगली खबर आपको गया से बताएं, जहां हवाई अड्डे से तस्करी का बरामद सोना मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है। इस मामले के अनुसंधान में जुटी डीआरआई को यह पता चल गया है कि इस तस्करी में शामिल लोग कई वर्षों से हवाई मार्ग से म्यांमार से सोना की खेप लाकर पहले गया और फिर देश के दूसरे शहरों में खपाया करते थे। और अगली खबर आपको दानापुर से बता दें, जहां पेठिया बाजार में ट्रक ड्राइवर से लूटपाट की गई है। ड्राइवर को बदमाशों ने पीटा है और 30,000 रुपए की लूट भी की है। इस घटना से दुकानदारों में आक्रोश है। आरोप है कि बाजार के पास ही रहने वाले गोविंदा और उसके साथियों ने हथियार के बल पर घटना को अंजाम दिया और इस मामले में ड्राइवर विजय की ओर से लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है, जिसको लेकर पुलिस की टीम जांच कर रही है। और अगली बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आपको बताएं, जहां सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत की खबर है। मुजफ्फरपुर से काजिंदा जा रहे थे, ट्रक और स्कूटी में भीषण टक्कर हो गई। अनियंत्रित स्कूटी ट्रक से जाकर टकरा गई। पेट्रोल पंप के नजदीक ये दर्दनाक हादसा हुआ है। मनियारी थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। सुबह सरकारी मोबाइल पर सूचना मिली कि रिलायंस पेट्रोल पंप के पास स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है ट्रक से, जिसमें उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई है, जिनको एम्बुलेंस से एसकेएमसीएच भिजवा दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अभी स्कूटी पर 2 सवार व्यक्ति थे, एक महिला एक पुरुष, जो गाड़ी अनियंत्रित होते हुए रिलायंस पेट्रोल पंप काजिंदा के पास एक ट्रक से दुर्घटना हो गई है। स्कूटी वो आ रही थी कच्ची पक्की तरफ से और ये ट्रक जो थी वो जा रही थी मुजफ्फरपुर की तरफ। हाँ, दोनों गाड़ी बरामद हो गई है। और अगली खबर आपको बेतिया से बता दें, जहां आग लगने से 4 घर जलकर खाक हो गए हैं। घटना योगापट्टी के छावनिया टोला गांव की है। घटना में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। 3 मवेशियों की झुलसकर इसमें मौत भी हो गई। घर में रखे कपड़े, अनाज और बर्तन समेत सारा सामान जलकर खाक हो गया है। बताया जाता है कि अलाव के कारण आग लगी थी, जो देखते ही देखते चारों तरफ फैल गई। बाद में स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। आग बुझने के बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। पटना में फारबिसगंज से आए कांग्रेस के युवा नेता करण कुमार ऑटो लिफ्टर गैंग का शिकार हो गए हैं। उसके पॉकेट से 40,000 रुपए ऑटो लिफ्टर गैंग के सदस्यों ने उड़ा लिए और घटना गांधी मैदान थाना क्षेत्र के जमाल रोड के पास की बताई जा रही है। ऑटो लिफ्टर गैंग के सदस्यों ने पुलिस की जांच का हवाला दिया और कहा कि ओवरलोडिंग की चेकिंग चल रही है, जल्दी से उतर जाएं। उतरकर आगे बढ़ने पर उन्हें पता चला कि पॉकेट कट गया और 40,000 रुपए गायब हो गए हैं। पटना में राजीव नगर के नेपाली नगर में 10,000 नहीं लौटाने पर 3 दोस्तों ने नशे का इंजेक्शन देकर युवक दीपक कुमार की हत्या कर दी। घटना पंचवटी कॉलोनी के नेपाली नगर में महेश यादव के बेटे दीपक कुमार की हत्या की गई है। दीपक के दोस्तों पर ही नशे का ओवरडोज देकर हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में आकाश, कृष्णा और अजय शामिल है। राजीव नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचवटी कॉलोनी नेपाली नगर में के रहने वाले महेश यादव द्वारा बताया गया कि उनके पुत्र दीपक कुमार, जो 14 तारीख को ही मोबाइल चोरी केस में जेल से आए थे, उनकी हत्या हो गई है। सूचना पर घटनास्थल पर गया तो देखा कि लाश पड़ी हुई है
मुंह से झाग निकल रहा है। प्रथम दृष्टया लगा कि उसे नशा देकर मतलब जो है नशा दी गई। इसी क्रम में वादी के आवेदन पर पेश किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल 3 अभियुक्त किशन कुमार, आकाश कुमार एवं अजय कुमार को दीघा एवं बुद्धा कॉलेज क्षेत्र से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजी गई है। कांड में जांच की जा रही है। और खबर बाढ़ से आपको बताएं, जहां बैंक ऑफ इंडिया की स्थानीय शाखा में गोल्ड लोन के नाम पर करीब 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस संबंध में बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक ने प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोप है कि वैल्यूअर कम कैरेट के सोने को अधिक बताकर ज्यादा से ज्यादा लोन उठा लेते थे। जब बैंक ने गिरवी रखे सोने की जांच दूसरे वैल्यूअर से करवाई, तब सभी सोना कम कैरेट का निकला। तब बैंक के घोटाले की बात समझ में आई। हमारे नियरेस्ट जो थाना है वो बख्तियारपुर थाना, उसमें हम लोगों ने एक एफआईआर लॉन्च किया है 82 अकाउंट्स के संबंध में, जिसकी जांच प्रक्रिया चल रही है। तो कितने का सर ये जांच है? ये जांच में अप्रॉक्स 3 करोड़ रुपए इन्वॉल्व हैं। जो अकाउंट हमारे यहाँ एनपी हो गए थे, तो एनपी होने के बाद जो बैंक की रिकवरी प्रोसेस होती है उसके अनुसार कार्रवाई हम लोग उस पर कर रहे हैं। बिहार पुलिस दारोगा भर्ती की पहली पाली की परीक्षा संपन्न हो गई है। गोपालगंज के 6 केंद्रों पर हुई प्रारंभिक लिखित परीक्षा से बाहर निकले ज्यादातर अभ्यर्थियों ने कहा है कि क्वेश्चन मॉडरेट थे। रीजनिंग और जीके के सवाल आसान थे। वहीं कई अभ्यर्थियों ने कहा कि ज्यादातर प्रश्न कठिन भी थे। वहीं बताया जा रहा है कि बीएम इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों से जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने क्वेश्चन पेपर को काफी आसान बताया। दारोगा भर्ती की लिखित परीक्षा की प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी है और परीक्षार्थी जो अभ्यर्थी है वो परीक्षा केंद्रों से बाहर निकल रहे हैं। गोपालगंज के वीएम इंटर कॉलेज का परीक्षा केंद्र है और यहाँ पर जो परीक्षार्थी है वो अब परीक्षा देकर लगातार बाहर निकल रहे हैं। इन अभ्यर्थियों से बात करने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरह के एग्जाम गए। एग्जाम ओवर हो गया आप लोग का प्रथम पाली का? हाँ जी। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे? क्वेश्चन सही पूछा गया था सर, अभी तक तो जो पेपर हुआ है सही हुआ है। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में? क्वेश्चन अच्छा ही था सर। किस टाइप के आए थे क्वेश्चन? क्वेश्चन हिस्ट्री से भी ठीक है था, रीजनिंग से बोला गया था 4 गो डालने के लिए, रीजनिंग से क्वेश्चन नहीं डाला गया था। बस 4 गो मैथ था, कम से कम मैथ रीजनिंग मिला के 10 गो होना चाहिए और 4 गो क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट से आए थे, हर एक से 2-3 ज़्यादा ही आए थे। पॉलिटी, हिस्ट्री सबसे आए थे। जी के क्वेश्चन कैसे थे इस बार? बहुत इजी थे। कैसा एग्जाम गया आपका? बहुत अच्छा गया। अब रिजल्ट आता है तो देखते हैं कैसा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे? जैसे कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, राज्यसभा में सदस्य मतलब कितने राष्ट्रपति निर्वाचित करता है, ये सब बहुत आसान आया था। और कुछ भास्ट भी थे लेकिन सब सही था। सब सही। और जो मैथ का जो प्रश्न था वो मतलब काफ़ी इजीली था। 6 प्रश्न जो थे मैथ के प्रश्न थे, जिसमें से काफ़ी इजी था। और हिस्ट्री का प्रश्न था और साइंस का भी जो प्रश्न था वो नॉर्मल था, जो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। और कुछ जो अर्थशास्त्र से जो प्रश्न थे वो थोड़ा मॉडरेट थे। पेपर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था, जो मतलब ऊपर झापड़ जो पढ़ के जाएगा उससे नहीं होगा। कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसको पेपर को फॉलो करना पड़ेगा। पेपर बहुत अच्छा था, मॉडरेट पेपर कहा जा सकता है। क्वेश्चन का जो लेवल था ना टॉप था ना आसान था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, मॉडरेट था। और इसमें ज़्यादा उत्साहित होने का भी नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन था जिसको अधिकतर लड़के लोग गलत भी किए होंगे। ये अभ्यर्थी हैं और गोपालगंज की अगर बात करें तो कुल यहाँ पर तकरीबन जो है 10,000 अभ्यर्थी हैं जो आज की परीक्षा में शामिल हुए। प्रथम पाली की परीक्षा में 5,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। तो आज प्रथम पाली की परीक्षा गोपालगंज में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर के 2:30 पर शुरू होगी और 4:30 बजे तक परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है और कड़ी सुरक्षा के बीच आज दारोगा भर्ती की लिखित परीक्षा ली गई है। परीक्षार्थियों ने कहा कि जो पेपर थे वो बिल्कुल आसान थे, क्वेश्चन थे वो बिल्कुल आसान थे, लेकिन अब इन परीक्षार्थियों को रिजल्ट आने का इंतजार है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। वहीं बिहार पुलिस दारोगा भर्ती की पहली पाली की परीक्षा संपन्न हो गई है। 1275 पद के लिए दारोगा भर्ती बहाली परीक्षा हो रही है। पटना में भी कई केंद्रों पर भारी संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा लिखी। पटना के एक परीक्षा केंद्र पर एग्जाम देने के बाद सेंटर से बाहर निकल रहे दारोगा अभ्यर्थियों से बातचीत की है हमारे संवाददाता संजय कुमार। दारोगा परीक्षा की प्रथम पाली संपन्न हो गई और काफी संख्या में अभ्यर्थी जो है वो बाहर निकलने लगे हैं। देखिए तस्वीर और किस तरह का प्रश्न पत्र था
और कैसा एग्जाम गया, हम उन्हीं से जानकारी लेते हैं। प्रश्न पत्र कैसा था? बहुत अच्छे प्रश्न, बहुत अच्छे थे। अच्छा, निगेटिव मार्किंग का कुछ प्रॉब्लम भी हुआ एग्जाम? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। ओवरऑल क्वेश्चन पेपर कैसा आपको लगा? बहुत अच्छे लगा, सिर्फ कंप्यूटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, बाकी सारा क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे थे। क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। हम बिहार से, नालंदा से आए। बिल्कुल, आपने सुना। एक और गर्ल्स एग्जाम नहीं है, कैसा था पेपर? बढ़िया था पेपर, बढ़िया था। मेहनत के हिसाब से था क्वेश्चन? हाँ, था। हार्ड नहीं था? नहीं। तो उम्मीद है कि होना चाहिए। हाँ। बता रहा, कोई मैथ बता रहा है, ठीक था पढ़ाई के हिसाब से। हाँ, क्या लग रहा है, उम्मीद क्या है? हो जाएगा। तो इजी था तो एग्जाम टफ हो गया क्या? नहीं, टफ तो नहीं था। टफ नहीं था? नहीं, हाँ, मार्केट थोड़ा सा नंबर कट ऑफ ज्यादा जा सकता है। कट ऑफ जाएगा कि इस बार एग्जामिनेशन पेपर जो था वो ज़्यादा टफ नहीं था। ऐसे में कंपटीशन जो है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा टफ हो जाएगा, यानी हाई स्कोर मार्क्स जो है वो जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिन्होंने मेहनत की होगी, जो मेधावी होंगे, उनको अथतोगत्वा सफलता जरूर मिलेगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। इधर भागलपुर में भी पहली पाली की परीक्षा खत्म हो चुकी है। परीक्षा देकर एग्जाम सेंटर से बाहर निकले परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्र को काफी आसान बताया है। भागलपुर जिला स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों से बात की है संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजित दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा की प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हो गई है। इस वक्त मैं भागलपुर के जिला स्कूल परीक्षा केंद्र में हूं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो परीक्षार्थी हैं वो एग्जाम सेंटर से परीक्षा देकर बाहर निकले हुए हैं। किस तरह का क्वेश्चन था और कितनी तैयारी थी आप लोगों की? धन्यवाद सर, मुझे मौका दिए बोलने के लिए। देखिए, क्वेश्चन जितना भी था तो बेसिक लेवल का था। जो आराम से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस बार जो है बिहार दरोगा में कुछ नया चीज़ पूछा गया है, जैसे कि इस बार इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन थे, नरेशन के थे, वॉइस के थे। इसके पहले जब भी पीटी हुआ है तो इस तरह का इस 2 क्वेश्चन नहीं थे, मगर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं था। बेसिक लेवल का था, नरेशन और वॉइस वो आराम से बन सकता था। और जहाँ तक रही करंट की बात, तो करंट अफेयर की तैयारी बहुत अच्छे से लोग किए हुए थे कि 20-22 क्वेश्चन आएंगे, तो 4-5 क्वेश्चन ही आया हुआ था और मैथ भी बेसिक थे। तो मेरे ख्याल से गुड अटेम्प्ट जो है, इस बार कट ऑफ हाई जाने की संभावना है, क्योंकि क्वेश्चन जो था वो एवरेज क्वेश्चन था। आसानी हुई थी लगभग 100%। हाँ, सभी लगभग तो 100 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करते ही हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स जो है बहुत कम होता है। 10 पर 1, यानी 10 गलती आप करोगे तो 1 क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें स्टूडेंट रिस्क लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम यशवंत हुआ सर, मैं कहलगांव से आया हुआ हूँ। तो जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देकर वो बाहर निकले हैं और सभी परीक्षार्थियों का कहना है कि प्रश्न पत्र बहुत ही आसान था, जिस कारण से सभी प्रश्नों के जवाब देने में आसानी हुई। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और बिहार के अंडा बाजार में अंडा का रेट हरियाणा के बरवाला पर निर्भर है और इसीलिए ठंड के मौसम में अंडे की डिमांड और ज्यादा बढ़ गई है। बिहार के अंडा व्यापारियों को लागत के अनुसार मुनाफा नहीं मिल पा रहा है। अंडा फार्म के संचालकों का यही कहना है कि दाना महंगा और अंडा सस्ता होने के कारण कुछ परेशानियां आ रही है, बिजनेस में घाटा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बने सूरत डायमंड बोर्स बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। ये सबसे बड़ी इंटरकनेक्टेड ऑफिस बिल्डिंग है। इसमें 4500 से अधिक दफ्तर हैं। सूरत डायमंड बोर्स की 3500 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कराई गई है। सूरत डायमंड बोर्स की सूरत की डायमंड इंडस्ट्री ने मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों के लिए वन स्टॉप हब के रूप में स्थापित किया है। ये इमारत 35.54 एकड़ में फैली है और इसका बिल्डअप एरिया 67 लाख वर्ग फीट है। इससे पहले पीएम मोदी ने सूरत एयरपोर्ट पर नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नई बनी इंटीग्रेटेड टर्मिनल पीक आवर्स के दौरान 1200 डोमेस्टिक और 600 इंटरनेशनल पैसेंजर्स को संभालने में सक्षम होने के साथ साथ इसमें इस अवधि के दौरान अपनी क्षमता को 3000 यात्रियों तक बढ़ाने की व्यवस्था भी है। इसके साथ ही इस हवाई अड्डे के यात्रियों को संभालने की वार्षिक क्षमता बढ़कर अब 55 लाख यात्री की हो गई है। नया टर्मिनल भवन का निर्माण स्थानीय संस्कृति और विरासत के अनुरूप किया गया है। दुनिया में कोई भी कहेगा डायमंड बोर्स तो सूरत का नाम साथ आएगा।
भारत का नाम भी आएगा। सूरत डायमंड बूट्स भारतीय डिजाइन, भारतीय डिजाइनर्स, भारतीय मटेरियल और भारतीय कंसेप्ट के सामर्थ्य को दिखाता है। ये बिल्डिंग नए भारत के नए सामर्थ्य और नए संकल्प का प्रतीक है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर सीमा पार से आतंकवादी भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में है। खुफिया एजेंसियों से सूचना मिलने के बाद बीएसएफ ने अलर्ट जारी कर दिया है। बीएसएफ के एक शीर्ष अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि पाक सीमा से लगभग 250 से 300 आतंकवादी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में है। सीमा पार लॉन्च पैड पर ये आतंकवादी मौजूद हैं। अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। सीमा पार से घुसपैठ की किसी भी कोशिश को नाकाम कर देंगे। बीएसएफ के महानिरीक्षक अशोक यादव ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि खुफिया जानकारी है कि 250 से लेकर 300 आतंकवादी लॉन्च पैड पर इंतजार कर रहे हैं। इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, लॉन्चिंग पैड पे टेररिस्ट हैं। उनकी कोशिश रहेगी कि वो सर्दियां शुरू होने से पहले कुछ अटेम्प्ट करें, लेकिन जिस तरह से हमारे सीमा सुरक्षा बल और आर्मी एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं, हम किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए तैयार हैं। और झारखंड के साइबर अपराधी अपने सबसे बड़े हथियार को लेकर अब खौफ के साए में जी रहे हैं। साइबर अपराधियों की दहशत का आलम यह है कि साइबर अपराधी अब अपने मोबाइल कैमरे के फ्रंट कैमरे को ही पैक कर रहे हैं। इसकी अहम वजह है साइबर अपराधियों की लगातार हो रही गिरफ्तारी। हाल यह है कि साइबर अपराधी प्रतिबिंब ऐप की वजह से अपने मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरे पर टेप चिपका दे रहे हैं। दरअसल अपराधियों में भय है कि पुलिस प्रतिबिंब ऐप के जरिए उनके फोन को हैक कर रही है और फिर उनकी तस्वीर निकालकर उन्हें गिरफ्तार भी कर रही है। ऐसे में मोबाइल कैमरे से तस्वीर खींचने से रोकने के लिए अपराधी फोन के कैमरे पर टेप चिपका दे रहे हैं। करीब 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन इसका जो कारगर कार्रवाई है वो करीब 3 हफ्तों में हुई है। तो इस 3 हफ्तों में हम लोगों ने 55 FIRs रजिस्टर किए, 55 FIRs। और इसमें और अन्य FIR में अंतर ये है कि जो आमतौर पे FIR होती है वो विक्टिम सेंट्रिक होती है। माने किसी का पैसा चला गया तो विक्टिम आके बेचारा थाना पे कंप्लेंट डाल रहा है कि मेरा ऐसे केस हो गया, मेरा पैसा लुटा गया, परंतु ये एक्यूज्ड सेंट्रिक FIRs हैं। और जियो मुंबई सस्टेनेबिलिटी साइक्लोथॉन की शानदार सफलता के बाद मुंबई के BKC में जियो मुंबई साइक्लोथॉन रैली का आयोजन किया गया। मुंबई के प्रतिष्ठित बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बड़ी संख्या में आम लोग और मुंबई के डब्बा वाले शामिल हुए। खास बात ये रही कि इस साइक्लोथॉन में आदिवासी लड़कियां भी शामिल हुई, जिन्होंने स्वच्छ और ग्रीन मुंबई का संकल्प लिया है। बताया जा रहा है कि जियो सस्टेनेबिलिटी साइक्लोथॉन जैसे फिटनेस उत्सव के लिए महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल की ओर से विशेष टिकट भी जारी किया गया। पोस्टमास्टर जनरल अमिताभ सिंह, फोर्स 1 के अतिरिक्त महानिदेशक कृष्ण प्रकाश, नीति गोयल और अजय कुमार जालान की उपस्थिति में डाक टिकट जारी किया गया। इस मौके पर फोर्स 1 के अतिरिक्त महानिदेशक कृष्ण प्रकाश ने लोगों को साइकिल चलाने के स्थायी लाभ के बारे में पूरी जानकारी दी। साथ ही जागरूकता बढ़ाने की पहल की शुरुआत भी की गई। साइकिलिंग का उपयोग करते हैं, जैसे मेट्रो तक जाने में, लोकल ट्रेन्स तक जाने में, पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहां तक पहुंचने में। तो जो फॉसिल फ्यूल है उसकी खपत कम होती है। उसके बाद जो ग्लोबल वार्मिंग या ओजोन डिप्लेशन है उसका खतरा कम होता है। जो साउंड पॉल्यूशन व्हीकल्स के होते हैं और जो एयर पॉल्यूशन होता है वो कम होता है। और कुल मिलाकर इससे जो प्रदूषण का स्तर है वो नीचे आता है।
हमारा एक पहले से एक नैरेटिव सेट है कि हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं या तो फिर उनका अनुकरण करते हैं। तो वेस्टर्न कल्चर में साइकिल चलाना एक बड़ी रॉयल बात होती है, तो वैसा ही उनका ये आचरण बिल्कुल हर भारतीय ने अपने रोजमर्रा की दैनंदिन जीवन में अमल में लाना चाहिए, ताकि हम फ्यूल बचा सके, हम हमारी सेहत एकदम फिट रख सके। इसके लिए साइकिल चलाना बिल्कुल जरूरी है। और आज आदरणीय कृष्ण प्रकाश साहब जी के माध्यम से मुंबई डब्बावालों को ये साइक्लोथॉन में पार्टिसिपेट करने मिला, इसके लिए वजह से हम पूरे मुंबई डब्बावाले की तरफ से सर का धन्यवाद अदा करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ पे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।